आईपीएस कल्पना सक्सेना पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को 10-10 साल की सजा हुई। गाजियाबाद की एडिशनल कमिश्नर पुलिस कल्पना सक्सेना पर जानलेवा हमला हुआ था। 14 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों समेत 4 आरोपियों को 10-10 साल की सजा हुई है। 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। वर्ष 2010 में कल्पना सक्सेना बरेली में एसपी ट्रैफिक के पद पर कार्यरत थीं। उन्हें अवैध वसूली की शिकायत पर रंगे हाथों पकड़ने के लिए गई थीं। अवैध वसूली कर रहे सिपाहियों ने उन्हें कार से करीब 200 मीटर तक घसीट कर ले गए और लात घूंसे मारे थे। इस घटना में कल्पना सक्सेना गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती भी रहना पड़ा था। खबर बरेली से। इस समय गाजियाबाद में तैनात अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एडीसीपी कल्पना सक्सेना है। सन 2010 में कल्पना सक्सेना बरेली में एसपी ट्रैफिक के पद पर तैनात थीं। उस समय गाड़ी से कुचलकर जान से मारने की कोशिश के मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। एंटी करप्शन कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने 3 पुलिसकर्मियों और एक अन्य आरोपी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये मामला वर्ष 2010 का है, जब कल्पना सक्सेना बरेली में एसपी ट्रैफिक के पद पर तैनात थी। उन्हें शिकायत मिली कि ट्रैफिक पुलिस के सिपाही अवैध वसूली कर रहे हैं। इसके बाद वह उन सिपाहियों को पकड़ने के लिए गई। सिपाहियों ने उन्हें देखते ही उनकी गाड़ी को कुचल दिया और करीब 200 मीटर तक घसीटा। इस हमले में कल्पना सक्सेना गंभीर रूप से घायल हो गई और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। आरोपियों में सिपाही रावेंद्र, मनोज और धर्मेंद्र शामिल थे। इनमें से 3 पुलिसकर्मियों को हमले के बाद निलंबित कर दिया गया था और बाद में विभागीय जांच के बाद उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। इसी मामले में भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हो सके, लेकिन आरोपियों को जानलेवा हमले और अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत में सजा सुनाए जाने के दौरान आरोपी रोने लगे और उनके परिजन कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद रहे। इस मामले में कुल 14 गवाह और 22 साक्ष्य पेश किए गए थे। कल्पना सक्सेना वर्ष 1990 बैच की पीपीएस अधिकारी हैं और वर्ष 2010 में उन्हें आईपीएस कैडर मिला था। ये मामला पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और अधिकारियों के खिलाफ हिंसा की गंभीरता को उजागर करता है। अदालत के इस फैसले से ये संदेश गया है कि ऐसे अपराधी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। सब अदालत ने सजा सुनाई है, क्या कुछ पूरा मामला रहा है और किस तरीके से अदालत ने फैसला दिया है? वर्ष 2010 में कल्पना सक्सेना यहाँ एसपी ट्रैफिक के बस पे तैनात थी, तो उस समय उन्हें सूचना मिली कि एसपी ट्रैफिक के सिपाही सजानपुर रोड पर अवैध वसूली कर रहे हैं। तो वो घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सिपाही लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, तो उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया। तो सिपाहियों ने उनके ऊपर कार चढ़ाने, जान से मारने के कार चढ़ाने का प्रयास किया, तो जिससे बाल बच गई, जिन्हें घायल अवस्था में गंगाजल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसमें 4 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिसमें 3 ट्रैफिक के सिपाही थे, चौथा एक टेम्पो चालक था जो सिपाही का सगा भाई था धर्मेंद्र। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के बाद 2023 में चार्ज बना। चार्ज बनने के बाद मेरे द्वारा 14 गवाह प्रस्तुत कराए गए। सभी ने घटना का समर्थन किया और उसके बाद इन लोगों को 10-10 साल की कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना दंड के रूप में दिया गया है। इसमें देखा गया था कि पुलिस ने साथ नहीं दिया है दौरान विवेचना। इसमें थोड़ा विवेचक ने सही से विवेचना नहीं की थी, लेकिन उसके बाद भी बयान हम लोगों ने उसे भी कंटेस्टेड करा के और घटना का समर्थन कराते हुए बयान कराए गए थे। अदालत ने इतना बड़ा फैसला देने के बाद आज क्या कुछ संदेश दिया है? इस समय जो विधि द्वारा कर्मचारी और अधिकारी के बीच जो सामंजस्य बनाया गया है, उसमें एक नज़ीर पेश करी जाए, सजा देने का मतलब दिखा है। मैडम, आज एक फैसला सुनाया गया है, क्या मामला था और अदालत ने क्या फैसला सुनाया है? ये 2010 का मामला है। यहाँ पर इस समय तत्कालीन तो यहाँ डीआईजी हैं, वो गाजियाबाद न्यूज़ वन वाली कर दो। उस समय वो 2010 में यहाँ एसपी ट्रैफिक हुआ करते थे। उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ उनके ही सिपाही उभाई कर रहे हैं, तो वो इस सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर अपने गनर और ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी से तुरंत वहाँ पहुँची। छिपते छिपाते उन्होंने देखा कि जो मनोज था, रविंद्र था और इन लोगों का एक भाई था धर्मेंद्र, ये चारों मुलजिम एक गाड़ी में बैठकर वहाँ ट्रक वाले थे, उनसे पैसे की उभाई कर रहे थे। छिपते छिपाते उन्होंने पकड़ने की कोशिश की और वो एकदम गाड़ी के आगे आ गए। इन्हें मैडम को देखकर और गनर और ड्राइवर पीछे पीछे आ रहे थे, इन लोगों को देखकर तुरंत ही मनोज ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, मुलजिम मनोज ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और
आगे चढ़ाने की कोशिश की तो मैडम एकदम से दौड़ के मनोज की तरफ खिड़की पर आ गई और उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की। उस पर इन्होंने जानलेवा हमला करते हुए उन्हें सर पर घूंसे मारे, हाथ पर घूंसे मारे, जिससे कि वो छूट जाएं, और उसके बावजूद भी उन्होंने बहादुरी से गाड़ी को पकड़े रखा, पैर ऊपर कर लिया और इन लोगों ने गाड़ी दौड़ा दी। उनको जान से मारने की नीयत से धक्का दिया और उसके बाद उनके काफ़ी चोटें आई, तब ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद धारा 384 7/13 PC एक्ट और 307, 333, 332 में मुकदमा पंजीकृत हुआ और विवेचना चली और चार्जशीट लगी। उसके बाद प्रोसिक्यूशन की तरफ से मैडम ने ही एक प्रार्थना पत्र दिया था शासन में, और उसके बाद में यहाँ DM साहब ने मुझे और SPO साहब हैं रुद्रेंद्र श्रीवास्तव सर और SK सिंह सर, इन लोगों को अपॉइंट किया इस केस को प्रोसिक्यूट कराने के लिए। मैडम के बाद से सारे 14 गवाह हम लोगों ने परीक्षित कराए और समय समय पर जो भी लीगल कार्यवाही होती थी वो की और लास्टली अंतिम बहस की। और आज निर्णय आप लोगों के सामने है कि 307 और 333 में सज़ा हुई है, 10-10 वर्ष की सज़ा हुई है और 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना हुआ है। क्या है मामले जिनमें सजा हुई है, थोड़ा विस्तार से? 307 माने जान से मारने की नीयत से किसी को आप मारना, तो चूंकि मैडम को घसीटते हुए लोग ले गए काफ़ी दूरी तक, 200 मीटर तक कम से कम, और जान से और धक्का दे दिया, तो जान से मारने की नीयत से किसी को मारना 307 है। और 333 जो है वो सरकारी कार्य करते हुए किसी को ग्रीवियस गंभीर चोट कारित करना। तो चूंकि वो अपनी सरकारी ड्यूटी का निर्वहन कर रही थी उस समय और उनको गंभीर चोटें आई, मेडिकल से प्रूव हुआ ये सारा, तो ये 333 में दोनों में सज़ा 10-10 साल की अलग अलग सज़ा दी गई है और 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना। कौन सी कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है? ये PC फर्स्ट कोर्ट है जहाँ से ये जो उसका वसूली का था, उस धारा को क्या हुआ था, उसमें क्या ट्रायल में 384 प्रोसिक्यूशन इसलिए प्रूव नहीं कर पाया बिकॉज विवेचक ने कोई भी साक्ष्य इस बात का नहीं जुटाया। 384 ये है कि धन की उगाही करना, किससे उगाही कर रहे थे ऐसा कोई बयान किसी ट्रक वाले का, ये एलिगेशंस थे कि ट्रक से उगाही कर रहे थे और देखा गया कि वो उगाही कर रहे थे, तो ना तो कोई रिकवरी पैसे की हुई और ना ही उन ट्रक वालों का बयान किसी का लिया गया विवेचक द्वारा, जिससे ये सिद्ध कर पाते हम कि 384 का ऑफेंस मेड आउट, इसलिए 384 की सज़ा नहीं हुई। ठीक। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाए हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।